साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे तत्सम और तद्भव शब्द की कुछ ट्रिक्स। किस प्रकार हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं और किस प्रकार तत्सम से तद्भव में बदला जा सकता है और तद्भव से तत्सम में बदला जा सकता है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं उसी पर आधारित तत्सम तद्भव शब्दों के छांटे हुए सवाल, जो कुछ पूर्व परीक्षाओं से लिए गए हैं और कुछ मेरे द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद तैयार किए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की सामग्री आगे भी आपको मिलती रहे। पहला सवाल, किस क्रम में तत्सम शब्दों के समूह नहीं है? ध्यान रखना, प्रश्न हमेशा बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में गलती हो गई तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा और हम चयन होने से वंचित रह जाएंगे। के पूछ रहा है तत्सम शब्दों के समूह नहीं है, यानी कहीं ना कहीं तद्भव शब्द आया हुआ है। देखिए, दंष्ट्रा दाढ़ का तत्सम शब्द है, वर यात्रा बारात का तत्सम शब्द है, शिक्षा सीख का तत्सम शब्द है और शुष्क सूखा का तत्सम शब्द है, यानी चारों ही तत्सम हैं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ओट का तत्सम शब्द है, कुपुत्र तत्सम है कपूत का, छिद्र तत्सम है छेद का, योगी तत्सम है जोगी का, यानी चारों ही तत्सम है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अर्क तत्सम है आर्क का, अक्षय तत्सम है आखा का, अमृत तत्सम है अमीय का और आदित्यवार तत्सम है इतवार का, यानी ये भी चारों तत्सम है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। क्षेत्र तत्सम है खेत का, इष्टिका तत्सम है घी का, क्षमा करें, इष्टिका तत्सम है ईंट का और घी तत्सम शब्द नहीं है, घी तद्भव शब्द है। घी का तत्सम शब्द होता है घृत और कर्ण तत्सम है कान का, तो घी की वजह से, क्योंकि ये तद्भव है, इसमें सभी तत्सम नहीं है, उत्तर हो जाएगा द। दूसरा सवाल, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय ये तत्सम शब्द हैं। अंगुली तत्सम शब्द नहीं है, अंगुली का तत्सम होता है अंगुली, छोटी ली की मात्रा आएगी यहाँ पे। काजल तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है ये भी, इसका तत्सम होता है कज्जल। और कंगन भी तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। इसका मतलब प्रश्न में गलती है, ये नहीं अतिरिक्त लिख दिया गया है। प्रश्न अब सही पहचान लिया अपन, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम देखिए, एक ही शब्द है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि कंगन का तत्सम शब्द होता है कंकण, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय। द के बाद तीसरे सवाल पे आते हैं हम। अद्रक का तत्सम शब्द है, अद्रक का तत्सम शब्द होता है आर्द्रक, जो ऑप्शन द में है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा द आर्द्रक। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी 3 तत्सम है, 1 तद्भव है। कृष्ण तत्सम है, इसका तद्भव होता है कान या किशन। सीख तद्भव शब्द है। शिक्षा का तद्भव है ये, शिक्षा इसका तत्सम शब्द होता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ब सीख, क्योंकि अमृत तत्सम शब्द है अमीय का, क्षमा तत्सम शब्द है क्षमा का, तो उत्तर ब सीख, ये तद्भव शब्द है। पांचवा सवाल, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव है, उसको पहचानना है। तत्सम नहीं मतलब तद्भव। कृपा तत्सम शब्द है। उजाला तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि उजाला का तत्सम शब्द होता है उज्जवल। तो उत्तर हो जाएगा ब। गणना और कार्य गिनती का और कार्य काज का तत्सम शब्द है।
तत्सम नहीं है वह है उजाला, उत्तर ब। छठा सवाल, इनमें से तत्सम शब्द हैं, तत्सम पहचानना है। और अभी हमने देखा था तत्सम उज्जवल, तत्सम शब्द होता है उजला का, उजाला का, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अ उज्जवल। क्योंकि आज अद्य का तद्भव शब्द है 10, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है 10। आंख का तत्सम होता है अक्षी, तो ये तीनों तद्भव हैं। उज्जवल ये तत्सम है, उत्तर होगा अ उज्जवल। सातवां सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है। अज्ञान ये तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव होता है अजान। सर्प तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव होता है सांप। प्रहर ये भी तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव होता है पहर। आम ये आम है, ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है क्योंकि तत्सम शब्द होता है आम्र, तो उत्तर हो जाएगा हमारा द। आठवां सवाल, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, यानी वही बात है तद्भव कौन सा है। कृपा ये वही सवाल है जो पहले आया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका उत्तर था उजाला, आपने देखा था उज्जवल। नौवां सवाल, सौंत का तत्सम शब्द क्या होगा। सौंत का तत्सम शब्द होता है सपत्नी, जो ऑप्शन स में है, सपत्नी सौंत का तत्सम शब्द है। 10वां, साली का तत्सम शब्द क्या होगा। साली का सही तत्सम शब्द होता है श्याली, जो ऑप्शन स में लिखा हुआ है श्याली, यह साली का तत्सम शब्द है, उत्तर होगा स श्याली। 11वां सवाल, किनमें तत्सम शब्द है। बाकी तत्व में 3, एक तत्सम है। भगिनी, भगिनी तत्सम शब्द है, बहिन का, यानी बहिन तद्भव है, भगिनी इसका तत्सम शब्द है। बनिया ये भी तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है वणिक। द पत्ता, पत्ता भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है पत्र, उत्तर हो जाएगा हमारा अ भगिनी। 12वां सवाल, गोबर का तत्सम शब्द है। गोबर का तत्सम शब्द होता है गोमय, ऐसे नहीं कि ऊपर आधा आ गया ये हो जाएगा गोबर गोबर, लेकिन नहीं, उत्तर है द गोमय। गोबर का तत्सम शब्द होता है गोमय। 13वां सवाल, अफीम का तत्सम शब्द है। अफीम का तत्सम शब्द होता है अहीफेन, जो ऑप्शन ब में लिखा है, ये अफीम का तत्सम शब्द है, अफीम तद्भव शब्द है। 14वां सवाल, कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए एक एक ऑप्शन देखिए यहाँ, गोरा, गोरा तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है गौर। 10 भी तत्सम शब्द है, अभी बताया था, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है दश, ये तद्भव है 10। तेल, तेल भी तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम होता है तैल। द सत्य, ये तत्सम शब्द हैं क्योंकि इसका तद्भव होता है सच, सत्य तत्सम है, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा द सत्य। 15वां सवाल, हस्त किसका तत्सम शब्द है। हस्त तत्सम शब्द होता है हाथ को कहा जाता है संस्कृत में, तो उत्तर होगा अ हाथ। हाथी का तत्सम शब्द हस्ती होता है, न कि हस्त, हस्त हाथ का तत्सम शब्द है। 16वां सवाल, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द होता है स्वसुर, और यह स्वसुर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ब में स्वसुर, इस प्रकार लिखा हुआ है, बात एक ही है, तो ऑप्शन ब स्वसुर, ससुर का तत्सम शब्द। 17वां, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव है। 3 तत्सम है, एक तद्भव है, उस तद्भव को पहचानना है। कज्जल, कज्जल तो तत्सम है काजल का। घट तत्सम है घड़े का। चंचू तत्सम है चौंच का। ईट, ईट तत्सम नहीं है, ईट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है इष्टि का, तो उत्तर हो जाएगा हमारा द ईट।
18वां सवाल, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी तत्सम है? इस नहीं वाले सवालों में हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूरज, सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है सूर्य। पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पक्षी। दूध भी तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है दुग्ध। पुत्र तत्सम शब्द है, यह तद्भव नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा द पुत्र, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है पुत्र और तद्भव होता है पूत। 19वां सवाल, किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं? चकवा, चकवा तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, तत्सम होता है चक्रवाक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ही चंद्र तत्सम शब्द है चांद का। चूर्ण, चूना का तत्सम शब्द है। ज्योति तत्सम शब्द है। जीव, जीव नहीं है, जिह्वा होता है तत्सम शब्द, ये तद्भव है। जेठ तद्भव शब्द है, ज्येष्ठ तत्सम होता है, तो ये भी ऑप्शन उत्तर नहीं हुआ। काठ, ये भी तद्भव शब्द है काष्ठ का। कार्तिक, कृष्ण, ये भी कट गया यहाँ पे। यति, ये तत्सम शब्द हैं जति का। यव, जौ का तत्सम शब्द है, और यज्ञ, यज्ञ का तत्सम शब्द है। यहाँ तीनों तत्सम हैं, इसलिए उत्तर होगा हमारा द, यति, यव और यज्ञ, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। 20वां सवाल, कपवदिका शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? कपवदिका कहा जाता है संस्कृत में कौड़ी को, तो उत्तर होगा द कौड़ी। 21वां सवाल, निम्न में से तत्सम शब्द हैं, यानी 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। तीर्थ, तीर्थ तद्भव है क्योंकि तत्सम होता है तीर्थ। सुनार, सुनार तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्वर्णकार। सरसों, सरसों तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है सरसप। सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज का तत्सम है ये, इसका तद्भव शब्द सूरज होता है, तो उत्तर हो जाएगा द सूर्य, यह तत्सम शब्द है। 22वां सवाल, तत्सम शब्द बताइए। यहां भी तत्सम छांटना है। ऑप्शन देखिए, प्रकट, प्रगट, प्रगट, प्रकष्ठ, तो प्रगष्ठ और प्रकट तो नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। अब ये 2 बचे हैं, प्रगट या प्रगट। प्रगट तद्भव होता है और प्रकट तत्सम होता है, तो उत्तर हो जाएगा अ प्रकट। अगला सवाल 23वां, बाघ का तत्सम शब्द है। बाघ को संस्कृत में कहा जाता है व्याघ्र, तो तत्सम शब्द होगा व्याघ्र, और बाघ तद्भव शब्द है। 24वां सवाल, इनमें से तत्सम शब्द बताओ। तत्सम पहचानना है, 3 तद्भव है, 1 तत्सम है, उस तत्सम को छांटना है। घी, घी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है घृत। गेह, गेह भी तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होता है गृह। गिद्ध, गिद्ध भी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है गृद्ध। ग्रामीण, ये ग्रामीण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है गंवार, तो उत्तर होगा द ग्रामीण। इन चारों में एक ही तत्सम शब्द है ग्रामीण, बाकी तीनों घी, गे और गिद्ध तद्भव शब्द है। 25वां सवाल, क्षत्रिय का तत्सम शब्द है। क्षत्रिय का तत्सम शब्द देखिए, राजपूत, राजपूत क्षत्रिय का नहीं है, राजपूत स्वयं तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है राजपुत्र, तो ये भी नहीं है। क्षत्रिय नहीं है, छत्री नहीं है, खत्री, इसका तत्सम शब्द होता है, क्षमा करें प्रश्न गलत है, यहाँ तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्षत्रिय का तद्भव शब्द है, तो क्षत्रिय का तद्भव शब्द होता है खत्री। 26वां सवाल, मक्खन का तत्सम शब्द होता है। मक्खन का सही तत्सम शब्द होता है मक्खन, मक्षण, और मक्षण ऑप्शन स में है, मक्ष न नहीं, क्योंकि न आ गया
तो ये तो तद्भव शब्द हो ही गए, माखन और मक्खन। मक्सी का, ये मक्खी का तत्सम शब्द होता है। मक्खन का तत्सम शब्द होता है मक्षण। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन स, मक्षण। 27वां सवाल, चित्रक शब्द का तत्सम शब्द बताओ। यहाँ फिर गलती है, क्योंकि चित्रक स्वयं तत्सम है, यहाँ तद्भव होगा। हमें तद्भव शब्द पहचानना है चित्रक का। चित्र, चितेरा, चित्रकार या चिता। चित्रक का तत्सम शब्द होता है चीता, द। चित्रक तत्सम शब्द है, चीता तद्भव शब्द है। चितेरा चित्रकार का तद्भव है, याद रखना। चितेरा चित्रकार का तद्भव है और चीता चित्रक का तद्भव है। 28वां सवाल, तद्भव शब्द अलग कीजिए। यानी 3 तत्सम है, चौथे तद्भव को अलग करना है। श्राप, श्राप तद्भव शब्द है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये संयुक्ताक्षर का एक अपवाद है और ये अपवाद सर्वाधिक पूछा जाता है। श्राप तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द होता है सांप। श्रेष्ठी तत्सम शब्द है सेठ का। श्रृंग तत्सम शब्द है सींग का। श्रावण तत्सम शब्द है सावन का। श्राप तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। उत्तर हो जाएगा हमारा अ, श्राप। 29वां सवाल, श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द है। श्रृंगार का तत्सम शब्द होता है श्रृंगार, इस प्रकार। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता हमें मिल रहा है स में, तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे स, श्रृंगार। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला ऑप्शन सवाल देखिए हम, इनमें से तत्सम शब्द बताओ। यज्ञ पहला ही मिल गया, यज्ञ तत्सम शब्द है। किसका? यज्ञ का। यज्ञ तद्भव है, यज्ञ तत्सम है। अद्य ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है आज, तो उत्तर स भी होगा। जब नहीं है तो अ और स दोनों ही तत्सम हैं, तो इसलिए यहां पे बोनस अंक दे होगा, क्योंकि OMR सीट में 2 उत्तर मान्य नहीं होते। 31वां सवाल, तद्भव शब्द अलग कीजिए। यानी 3 तत्सम है, एक तद्भव है, उस तद्भव को छांटना है। श्याली, श्याली साली का तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है ये। शाप, शाप तत्सम शब्द है श्राप का, अभी हमने देखा था। श्वास, सांस का तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। श्वास तत्सम है और सांस तत्सम है। साग, ये साग शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम होता है साक, तो उत्तर हो जाएगा हमारा द, साग। 32वां सवाल, इनमें से तद्भव शब्द बताओ। चौर, चोर तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द होता है चोर। शाक अभी हमने देखा, ये तत्सम शब्द है। शमशान ये भी तत्सम शब्द है। तेल, तेल तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होता है तैल। तो तेल तद्भव होने के कारण जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है तद्भव शब्द बताओ, तो ये तद्भव शब्द है द। प्रश्न नंबर 33वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए। सभी प्रश्नों में तत्सम शब्दों का समूह है, यानी सभी जगह पर तत्सम है, केवल एक भी कहीं तद्भव आ गया तो वो उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, इमली, यहीं पे आ गया, इमली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अम्ली का। इप्सा, ये तो तत्सम है इच्छा का। वंश तत्सम है बंसी का। चटका तत्सम है
चिड़िया का, लेकिन इमली के कारण ये उत्तर नहीं होगा। ब वत्स बच्चा या बछड़ा का तत्सम है। चणक चना का तत्सम है। अर्ध तृतीय ढाई का तत्सम है। दिवाली दिवाली तत्सम नहीं है, दिवाली तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होता है दीपावली, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स दुर्लभ दुर्लभ दुल्हा का तत्सम शब्द है। हिरण हिरण तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द होता है हरिण। शाक तत्सम शब्द है, अभी हमने देखा था 31वें सवाल में। निम्ब तत्सम शब्द है नीम का, तो हिरण के कारण यह भी उत्तर नहीं है। फिर देखते हैं हम द अंचल अंचल तत्सम शब्द है आंचल का। ऊपरी तत्सम शब्द है ऊपर का। कांस तत्सम शब्द है खांसी का। और छाया तत्सम शब्द है छाह का। इसलिए यहाँ चारों ही तत्सम शब्द होने के कारण उत्तर होगा द अंचल, ऊपरी, कांस और छाया, ये सभी तत्सम शब्दों का समूह है। 34वां सवाल देखिए, निम्न में से तत्सम शब्दों का समूह नहीं है। नहीं यानी कि कहीं न कहीं तद्भव शब्द आया है, उसको छांटना है। भ्राता भ्राता तत्सम शब्द है भाई का। भिक्षुक तत्सम शब्द है भिखारी का। पशु तत्सम शब्द है फरसा का, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी तत्सम है। ब हरिद्रा तत्सम है हल्दी का। शुंड तत्सम है सूंड का। और भ्रातृजा तत्सम है भतीजी का, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी सभी तत्सम है। स बल्लुक तत्सम है बालू का। त्रीणी भी तत्सम है तीन का। और धरित्री भी तत्सम है धरती का, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी सभी तत्सम शब्द हैं। पीछे बच गया द, यही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं, भ्रातृजाया भ्रातृजाया तत्सम शब्द हैं भाभी का या भौजाई का। बैल ये पकड़ा गया, बैल तत्सम शब्द नहीं है, बैल तद्भव शब्द है। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, क्योंकि बैल का तत्सम शब्द होता है बलिवर्ध। क्या होता है? बलिवर्ध। और कर्म तत्सम शब्द है काम का, तो इस बैल के कारण ये तद्भव शब्द है। हमारा उत्तर हो जाएगा द, जैसा कि प्रश्न में पूछा है, तत्सम शब्दों का समूह नहीं है, इसके कारण ये समूह नहीं है, बाकी तीन हैं। 35वां सवाल, शाटिका का तद्भव रूप पहचानिए। शाटिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है साड़ी, जो ऑप्शन ब में है। उत्तर हो जाएगा ब, साड़ी। 36वां सवाल, चंद्रिका का तद्भव रूप क्या होगा? चंद्रिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है चांदनी। ऑप्शन अ में जो है चांदनी, उत्तर होगा अ, चांदनी। अगला सवाल 37वां, निम्न में से तद्भव शब्दों का समूह है, यानी सभी तद्भव शब्द हैं, एक भी तत्सम नहीं आना चाहिए। चांदनी तत्सम है चंद्रिका का। कच्छप, चांदनी तद्भव है लेकिन कच्छप तद्भव नहीं है, कच्छप तत्सम शब्द है कछुआ का। कछुआ तत्सम है, क्षमा करें, कछुआ तद्भव है और कच्छप तत्सम है उसका। किशन, किसम तद्भव शब्द है कृष्ण का। यज्ञमान भी तत्सम शब्द है, यह तद्भव नहीं है जजमान का, तो दो तत्सम शब्द आ गए इसमें, इसलिए ये उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि हमें सभी तद्भव शब्द चाहिए यहाँ। कौआ तद्भव है काक का। कैंची तद्भव है कर्तरी का, कर्तरी। बैंगन तद्भव है वार्ताक, इसका तत्सम शब्द होता है वार्ताक बैंगन का। वधु, वधु तद्भव शब्द नहीं है, वधु तत्सम शब्द है, इसका तत्सम शब्द
है वधु और तद्भव शब्द होता है बहु। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वधु और बहु, वधु तत्सम शब्द है और बहु तद्भव शब्द होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स बकरा, बकरा तद्भव शब्द है, तत्सम होता है बरकर। परीक्षा, अब परीक्षा तत्सम शब्द आ गया क्योंकि इसका तद्भव होता है परक। पूत तद्भव शब्द है, तत्सम होता है पुत्र। दाद तद्भव शब्द है, तत्सम होता है दद्रु, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द हाथी, हाथी तद्भव शब्द है, तत्सम होता है अस्ति। भालू तद्भव शब्द है, तत्सम होता है भल्लुक। घोड़ा तद्भव शब्द है, तत्सम होता है गोटक। और भौरा भी तद्भव शब्द है, तत्सम होता है भ्रमर। यहाँ चारों तत्सम शब्द आने के कारण यही तत्सम शब्दों का समूह है। उत्तर होगा द, हाथी, भालू, घोड़ा, भौरा, ये सभी तद्भव शब्दों का समूह है। 38वां सवाल, पड़ोसी का तत्सम शब्द क्या होगा? पड़ोसी, पड़ोसी का तत्सम शब्द होता है पार्श्व अस्थि, जो ऑप्शन स में लिखा गया है। उत्तर होगा स, पार्श्व अस्थि। अगला सवाल, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? हल्दी का तत्सम शब्द होता है हरिद्रा, जो ऑप्शन ब में है, हरिद्रा। ऐसा नहीं कि हल्दी पीली होती है, उसको देख करके हम लिख दे पीत सब्जी, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। सही उत्तर होता है हरिद्रा। 40वां सवाल, लक्ष्मण शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? लक्ष्मण शब्द का तत्सम शब्द लक्ष्मण है और इसका तद्भव शब्द होगा लखन, जो ऑप्शन अ में है। उत्तर होगा अ, लखन। लखन तद्भव है और उसका तत्सम होता है लक्ष्मण। क्योंकि लक्षण तत्सम शब्द है, लेकिन ये तत्सम है लक्षण का। लक्षण तद्भव है, लक्षण तत्सम है। तो यहां पे हमें लक्ष्मण का पूछा है, लक्ष्मण का होता है लखन, ऑप्शन अ। इस प्रकार के प्रश्नों के ऑप्शन देकर के हमें कंफ्यूज किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो वहां बड़े ध्यान से देख करके उत्तर लिखना होता है। 41वां सवाल, सास का तत्सम शब्द होगा? सास तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है स्वश्रु। लेकिन स्वश्रु कैसे लिखा जाता है? देखिए, स्वश्रु, ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है चारों में। यहाँ स पूरा आ गया, इसमें ये स आ गया, मात्रा ये आ गई, तो यहाँ पे हमें बोनस अंक दे होगा। लेकिन सही उत्तर हमारे लिए जानना आवश्यक है। उत्तर होता है स्वश्रु। ये बीच में इस प्रकार के सवाल इसीलिए डाले गए हैं ताकि आपको बोनस अंकों की भी जानकारी हो जाए कि किस प्रकार से सवाल में बोनस अंक दिए जाते हैं। 42वां सवाल, समश्रु का तद्भव रूप होगा? समश्रु तत्सम शब्द है किसका? मूछ का, और मूछ ऑप्शन स में है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा मूछ स। तो मूछ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है शमश्रु। 43वां सवाल, रानी का तत्सम रूप होगा? रानी का तत्सम रूप होता है राज्ञी, जो ऑप्शन अ में है। उत्तर हो जाएगा अ, राज्ञी। 44वां सवाल, निम्न में से तद्भव शब्द हैं? 3 तत्सम में, 1 तद्भव है। देखिए, स्वसुर, स्वसुर तत्सम शब्द हैं, तद्भव नहीं है, ये हमें तद्भव पहचानना है। ओष्ठ, ओष्ठ भी तत्सम है, होठ का, ये भी नहीं है। उल्लू, हाँ, उल्लू तत्सम शब्द है, उलुक का, ये तद्भव है, तो उत्तर हो जाएगा स, उल्लू। क्योंकि वानर भी तत्सम शब्द है, तद्भव होता है बंदर, तो हमें तद्भव पहचानना है, तद्भव है उल्लू। 45वां सवाल, तत्सम तद्भव शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान कीजिए। ऐसे सवाल आए तो हमें बड़े गौर से प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए, जब तक कि उसका अर्थ समझ में नहीं आए।
यानी पहला अक्षर तत्सम है, दूसरा अक्षर यानी पहला शब्द तत्सम है, दूसरा शब्द तद्भव है। अनुचित 3 में सही है, चौथा गलत है, उस गलत को पहचानना है। देखिए, नृत्य तत्सम है और उसका तद्भव होता है नाच, बिल्कुल सही है। भिक्षुक तत्सम है, उसका तद्भव होता है भिखारी, बिल्कुल सही है। मशक तत्सम है, जिसका तद्भव होता है मच्छर, बिल्कुल सही है। चक्षु और आंख तो तद्भव है, लेकिन उसका तत्सम शब्द चक्षु नहीं होता है, आंख का तत्सम शब्द होता है अक्सी, इसलिए ये जोड़ा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द। अगला सवाल 46वां, तत्सम तद्भव शब्दों के उचित जोड़े की पहचान कीजिए। इस बार उचित पहचानना है, जो है पहला तत्सम है फिर तद्भव है। टी और दही, बिल्कुल सही है। दधी तत्सम होता है और उसका तद्भव होता है दही, यही पूछा है, उत्तर हो गया अ। बाकी को भी हम देख लेते हैं। माह तत्सम नहीं है और महीना भी तद्भव नहीं है, क्योंकि मास होता है तत्सम शब्द। स में देखे भलुक, ये कोई शब्द नहीं है। भला, इसका तद्भव नहीं होता है। मिर्च और मरीच, ये जोड़ा तो बिल्कुल सही है। मिर्च तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होता है मरीच। लेकिन इसने पूछा क्या है, पहले तत्सम आना चाहिए फिर तद्भव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले तद्भव आ गया फिर तत्सम आया है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा अ। 47वां सवाल, दन्ना सेठ का तत्सम शब्द होगा। दन्ना सेठ का तत्सम शब्द होता है धन श्रेष्ठी, उत्तर हो जाएगा स, धन श्रेष्ठी। 48वां सवाल, पापड़ का तत्सम रूप होता है। पापड़ का तत्सम होता है परपट, जो ऑप्शन स में है, परपट। 49वां सवाल हम देखें, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। यानी 3 तत्सम है, 1 तद्भव है, और वह है परख। पहला ये तद्भव शब्द है, तत्सम होता है इसका परीक्षा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मास तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है, तद्भव होता है माह। मुख तत्सम शब्द है, तद्भव होता है मुंह। थन, ये थन तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम होता है स्तन। तो 2 उत्तर हो गए अ और द, इसलिए यहां पे बोनस अंक दे होंगे। 50वां सवाल, तद्भव तत्सम शब्दों के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। अंगूठा तद्भव शब्द है, तत्सम होता है अंगुष्ठ, सही है। ईख तद्भव शब्द है, इक्षु होता है तत्सम, सही है। ऊंट तद्भव शब्द है, तत्सम होता है उष्ट, सही है। राजपूत तद्भव है, लेकिन उसका तत्सम राज्यपूत नहीं है, इसका तत्सम शब्द होता है राजपुत्र। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द, यही जोड़ा गलत है, राजपूत राज्यपूत। इलायची का तत्सम शब्द होगा। इलायची का तत्सम शब्द होता है एला, द। उत्तर हो जाएगा हमारा द, एला। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ इसी चैनल पर।